का टॉपिक हम शुरू करते हैं। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, तो बात आती है हमारे थॉट्स की, हमारे बिलीव्स की, हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस की। उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर और हमारी वेल बीइंग के ऊपर। और ये जब हम इसको, जैसे पहले बात की है कि हम इसको जैसे ओपन छोड़ देते हैं, सिचुएशन के ऊपर छोड़ देते हैं, तो जैसे हालात लेके जाना चाहेंगे इसको, वैसे ही उसको लेके जाएंगे। अदरवाइज वी कैन टेक चार्ज इनटू अवर हैंड्स। इसके एक एग्जांपल देते हैं अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में, जेम्स क्लियर के ब्रिटेन की टीम का इतना बुरा हाल था कि जब उन्होंने एक साइकिल कंपनी से साइकिल मंगवाए, तो उन्होंने साइकिल देने से मना कर दिया। जो उनकी साइकिल टीम थी, साइकिलिंग टीम थी, क्यों? क्योंकि इतनी बार हार चुकी थी, इतनी बुरी तरह से हारती थी साइकिलिंग टीम ब्रिटेन की, कि उस कंपनी को लगा कि उनकी रेपुटेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी सेल्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने डेली एक चीज के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइकिलिंग की स्पीड के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। सीट कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर, टायर की ग्रिप अच्छी हो उसके ऊपर, हमारे जो प्लेयर है वो बीमार ना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक सर्जन हायर किया। उन्होंने एक टनल में अलग अलग सिचुएशन में साइकिलिस्ट को दौड़ा के देखा कि किसमें कैसी वो आती है, उनकी परफॉर्मेंस आती है। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कौन सा मैट्रेस, कौन सा पिल्लो, कौन सी बेडशीट उनकी बेस्ट स्लीप लेके आती है, इसके ऊपर भी काम किया। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको स्टडी किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटेन की टीम, साइकिलिस्ट की टीम ने दुनिया के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े। वन ऑफ द लीडिंग टीम बनी साइकिलिंग के लिए। और मोस्ट जो उसने रिकॉर्ड बनाए हैं वो ब्रिटेन की टीम ने बनाए हैं। तो सिमिलरली अब बात करते हैं हमारी हेल्थ की। हम इसके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज हाउ वी परसीव। हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं, ये हमारे इवन जीन्स तक के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, हमारे सेलुलर लेवल तक काम करता है। हम हेल्थ को कैसे देखते हैं? पहले तो जैसे अगर मैं अपनी 5 साल प्रीवियस चलने की बात करूं, तो मेरा बिलीव था कि जब हम जिम जाते हैं तो वो हमें इंजरी करता है। लेकिन आज का मेरा बिलीव है कि हमें जिम जाना जरूरी है। वैसे ही और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। और हम सबको पता है कि पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द, ठीक है, मैं एंट्रेंस का काम आप करते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे पावर ऑफ परसेप्शन की, कि किस तरह से परसेप्शन हमारे ऊपर काम करती है। हमारे बिलीफ्स जैसे होते हैं, तो मेरी हेल्थ भी वैसी ही थी, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, कोई इसमें कोई अच्छा बदलाव नहीं था उसको। तो ये तो हो गया परसेप्शन की बात, जो हम लेके चलते हैं। और एक परसेप्शन होती है कि हमारे, हम जैसे बने हैं, हमारे जीन्स जैसे हैं, हमारे माँ बाप जैसे हैं।
हमारी बॉडी वैसे ही चलेगी। एक ये बिलीव होता है हमारा। लेकिन इस चीज को तोड़ा कंसेप्ट ने एपिजेनेटिक्स ने। एपिजेनेटिक्स क्या बोलती है कि नो डाउट आपके जीन्स का रोल है, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। वो कैसे? जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक ही तरह के सीड को दो अलग अलग एनवायरनमेंट में डाला गया, तो देखा गया कि जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है उसमें वो अच्छे तरह से ग्रो किया, जबकि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट वाला जो सीड था वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं किया। तो सेम क्वालिटी का सीड, रिजल्ट अलग अलग, डेस्टिनी अलग अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट था वो डिटर्मिनिंग है। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारी चॉइस होती है। उसमें लाइफस्टाइल चॉइस आ जाती है, उसमें जो हमारे आसपास का है उसकी बात आ जाती है, हमारी डेली हैबिट्स की बात आ जाती है। और हैबिट्स के ऊपर हम बात करेंगे और करते रहेंगे इस टॉपिक में। तो नेक्स्ट चीज जिसके ऊपर काम आता है वो है माइंड बॉडी कनेक्शन। इसमें मैं अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं अपने डाउन फेज में चल रहा था तो मेरी डॉक्टर संदीप से बात हुई। वो कहते हैं कि गगन तुम अपने पोस्चर के ऊपर काम करो, तुम्हारा जो कंधे हैं वो सीधे रहने चाहिए, ऊंचे रहने चाहिए, नहीं तो ये पोस्चर तुम्हारा डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा था। मैंने अपने पोस्चर के ऊपर काम किया तो मैंने देखा कि मेरे में फीलिंग ऑफ वेलबींग आनी शुरू होगी। तो बॉडी का पोस्चर, बॉडी की पोजीशन, बॉडी कैसे एक्ट कर रही है वो डिटरमिन करती है कि हमारा माइंड कैसे एक्ट करेगा, कैसे सिग्नल देगा। सिमिलरली माइंड कैसे सोचता है, माइंड कैसे ट्रिगर देता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। इसके ऊपर ओशो की एक बुक है माइंड बॉडी कनेक्शन, जो डिटेल में इस चीज के ऊपर काम करती है। एंड में हम स्वामी आत्मनिनाथ से पूछेंगे इसके बारे में, कुछ इंसाइट्स लेंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माइंड का बॉडी के ऊपर और बॉडी का माइंड के ऊपर। तो हम इमोशनली और साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, और इस चीज को प्रैक्टिस के लिए मेडिटेशन वंडरफुल तरीका है, माइंडफुलनेस वंडरफुल तरीका, कि हम हर टाइम पे अपनी बॉडी का पोस्चर चेक करते रहें, तो जिससे हम स्ट्रेस से दूर भी रहते हैं। और हमारा अगर हम बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं कि यू आर स्ट्रॉन्ग, तो बॉडी स्ट्रॉन्ग फील करती है। इसका उल्टा हम आगे देखेंगे, नर्चरिंग योर गट हेल्थ। गट हेल्थ बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसको हमारा बॉडी का सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इवन मूड भी हमारी गट हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारे हार्मोन्स अच्छे होंगे, हमारा मूड अच्छा होगा, हम अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन गट हेल्थ सही नहीं है तो हमारा मूड खराब होगा। हमें पता है कि गट हेल्थ को कौन कौन सी चीजें अच्छी करती है। बैलेंस डाइट हमें अच्छा करती है, अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स, फाइबर हमें गट हेल्थ को बेटर करती है, प्रोबायोटिक रिच फूड हमारी गट हेल्थ को बेटर करती है, और जिससे हमारे अच्छे माइक्रोबायोम डेवलप हो। उसके ऑपोजिट अगर हमारी शुगर इंटेक ज्यादा है, हमारा अल्कोहल इंटेक ज्यादा है, हमारा, और इसके ऊपर काम, जो भी हैबिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं उसके ऊपर काम कितना करना है? 1% डेली। मतलब
हमें लगता है कि छोटे छोटे कामों से क्या हो जाएगा, लेकिन हम वो जो साइकिल रेस जीती थी उन्होंने, उसको भूल जाते हैं कि उन्होंने कैसे काम किया था। उन्हें छोटी छोटी चीजों के ऊपर डेली काम किया। अगर हम एक चीज के ऊपर 1% डेली काम करते हैं, तो साल में हम 3 गुना बेटर, 3.5 गुना बेटर तो सिंपली हम निकल के आते हैं। उससे ज्यादा बात यह है कि जो 3.5 बोला जाता है, वो एक्चुअली 3.5 नहीं होता, वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ बहुत बड़ा बन जाता है, जो हम जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसका रिजल्ट देख पाते हैं। सेकंड इज क्वालिटी ऑफ स्लीप। आपने याद होगा जब मैंने उसकी एग्जांपल दी थी साइकिल रेसिंग की, उसमें उन्होंने स्लीप क्वालिटी के ऊपर भी काम किया था। जब स्लीप क्वालिटी की बात करते हैं, तो जैसे इसको सिर्फ रेस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, सिर्फ रेस्टिंग नहीं है, इसके साथ हमारी इवन सेलुलर रिपेयर। अगर आप एथलीट हो, तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप हमें चाहिए। हमें वो अच्छी स्लीप कैसे ले पाएंगे? सबसे पहले हमें एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक फिक्स टाइम बनाना पड़ेगा जिसमें हम सोते हैं। नहीं तो जैसे हैफेजर्डली हम सोते हैं, तो उससे क्वालिटी ऑफ स्लीप डिटेरियोरेट होती है, ये हमें पता है। सेकेंडली, जब हम सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले हमारी डिजिटल डिवाइस है उसको ऑफ कर देते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी स्लीप क्वालिटी के ऊपर। थर्डली, अगर हमारी स्पेस रिलैक्सिंग है, जिसमें लाइट बहुत कम है, जिसमें डिस्टरबेंस बहुत कम है, साउंड कम है, तो उसमें नींद बेटर आती है। और क्वालिटी ऑफ स्लीप डिटरमिन योर क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट डे। आपने देखा होगा कि जब हमारी स्लीप क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, तो हमारा नेक्स्ट डे उतना प्रोडक्टिव नहीं जाता जैसे यूजली जाता होगा। कितने लोगों ने ये चीज अपनी लाइफ में महसूस की है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। इवन हमारी मेमोरी कंसोलिडेट होती है जब हम सोते हैं। तो अच्छी स्लीप जरूरी है हर एक एंगल के लिए। हमारा हर एक एंगल हमारी स्लीप से जुड़ा हुआ है। और हमने पीछे बात की थी, हम हमारी गट हेल्थ की, कि हम क्या खाते हैं वो डिटरमिन करता है। लेकिन मेरा ये मानना है, और अपकमिंग साइंस भी ये कहती है, कि अगर बॉडी डिमांड ही नहीं करेगी, तो वो खाया हुआ उसके काम में नहीं आएगा। इसलिए मूवमेंट एंड एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अ, जो हेल्थ को डिटरमिन करता है। और ये सिर्फ हमारा बॉडी स्ट्रेंथनिंग का काम नहीं है, हमें मेंटल वेलबींग देता है। क्यों? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे एंडोर्फिन, जो कि हमारा हैप्पी हार्मोन है, अच्छा हार्मोन है, वो इंक्रीज होता है। उसका एक साइकिल बनता है सेरोटोनिन के साथ। एंडोर्फिन बढ़ा, फिर हैप्पी हार्मोन बढ़ा, सेरोटोनिन, तो वो और आपको एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसा नहीं है कि हमें एक ही तरह की एक्सरसाइज करनी है, देयर आर वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस। जिम जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। ढेर सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन करनी जरूर है। होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्टिवेट नहीं होता, उसको सिग्नल नहीं पहुंचता कि तूने काम करना है। और जो हम खाते हैं, उसको पचाने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उसको एक्शन में लेके आता है। और अगर हम उसको काम में ही नहीं लाएंगे, तो हमारा बेस्ट से बेस्ट खाना खाया हुआ भी बेकार जाएगा। नेक्स्ट इज, ये तो सारा था इनर एनवायरनमेंट, हम इनर एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन जब हम
बाहर की बात करते हैं, हिंदी की, हाँ हिंदी लाना చెప్తారు। तो बाहर के हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करके हमारी फिजिकल हेल्थ तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो WHO की डेफिनेशन हम लेते हैं, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब क्या, कि सिर्फ डिजीज की एब्सेंस को हम हेल्थ नहीं बोल सकते। कंप्लीट फिजिकल, जब हम अपनी फिजिकल को, जब हम मेंटल की बात कर लिया ना, अब सोशली ये डेफिनेशन में ही है, हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हमारी इवन मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारी सोशल हेल्थ भी अच्छी होगी। सिमिलरली बोला जाता है कि आप मुझे अपने 5 फ्रेंड्स के बारे में बता दो, मैं आपको आपके लाइफस्टाइल, आपके सारा कुछ बता सकता हूँ कि आप कैसे हो। उसके पीछे फंडा क्या है, हम अपने इनर सर्कल के सेंटर में होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो नॉलेज को लेके हो, कोई भी एस्पेक्ट लाइफ का हो, हम अपने जो इनर सर्कल होता है उसके सेंटर में होते हैं, जो हमारा सर्कल होता है। तो मैंने क्या लगता है कि हमारा जो सर्कल है वो कैसे लोगों के साथ है, पॉजिटिव लोगों के साथ है तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हेल्दी लोगों के साथ है हेल्दी रहेंगे, सीखने वाले लोग हैं सीखते रहेंगे, प्रोग्रेसिंग लोग हैं तो प्रोग्रेसिव होंगे। इसका ऑपोजिट, हम सिमिलर, लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया जिम जाना है, कैसे शुरू करूं, मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाऊं। मैंने कहा तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जिम जाना शुरू करो, वहां के लोगों के साथ तुम्हारी कंपनी बन जाएगी, तुम खुद ब खुद उनके जैसे बनते जाओगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, खुद ही तुम्हारा सर्कल तुमसे करवा लेगा। और जिन लोगों के साथ हैं उन लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। मैंने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा है कि उन लोगों के साथ टाइम बिताएंगे जिनको वो पसंद भी नहीं करते, जिनकी हैबिट्स पसंद नहीं करते। मैंने ये नहीं कहता कि उनसे कट जाओ, लेकिन अगर आपको उनकी कंपनी नहीं पसंद तो जानबूझ के इतना टाइम मत लगाओ कि आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, आप उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई भी करते हो और उनकी कंपनी भी करते हो। ये टोटली सोशली स्पिरिचुअली आपके इंक्लाइनेशन के उल्ट हो जाता है, जो मेंटली एंड फिजिकल भी आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। उससे बाहर चले जाएं तो एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, हमें पता है कि एनवायरनमेंट में टॉक्सिन्स हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर कम से कम कैसे किया जाए। पीक आवर्स में बाहर निकलना अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड किया जा सकता है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाया जा सकता है तो वो किया जा सकता है। वो हमें सिचुएशन टू सिचुएशन, ये सबके ऊपर लागू नहीं हो सकती, किसी को पीक आवर्स में निकलना पड़ेगा और कोई अवॉइड कर सकता है, कोई पहले जा सकता है, तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, बहुत लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स की, लोग साइकिलिंग के ऊपर आ गए हैं, लोग जिससे पोल्यूशन कम हो वो मीन्स यूज कर रहे हैं, हम भी उसमें अपना 1% डाल सकते हैं अपना। सिमिलरली रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी के लिए जरूरी है, वो बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत सारे अपने स्पीकर्स हैं आगे बताते हैं, इसमें हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ में डिस्कस होते रहते हैं। सिमिलरली हम जो खाना खाते हैं उसके ऊपर तो हमारी चॉइस है ना, कि कम से कम हार्मफुल चीजें खाई जाए, कम से कम फास्ट फूड खाया जाए, कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाया जाए, कम से कम जो स्प्रे किया हुआ फ्रूट्स हैं वो खाए जाए, अच्छे फ्रूट्स अच्छी क्वालिटी के अपने ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाए जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट।
आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, नहीं आएगा, ऐसा एक मेरा मानना है कि मिथ्या है। कभी ना कभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन डिटरमिन क्या करता है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो। सेम स्ट्रेस 2 लोगों की लाइफ में आता है, 2 बच्चों की सप्ली लगती है। एक उसको लेके डिप्रेस हो जाता है, दूसरा उसको मोटिवेशन की तरह लेता है कि यार अब तो करके दिखाना है। 2 लोगों का ब्रेकअप होता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है, एक उसको पॉजिटिव लेता है। स्ट्रेस आए ना आए, लेकिन आप उसको लेते कैसे हो, ये मायने रखता है। हाँ, उसका जो इम्पैक्ट है, वो कम से कम किया जा सकता है। वो टेक्निक्स है। हमें पता है कि डीप ब्रीथिंग उसका इम्पैक्ट कम करती है। मेडिटेशन हमें हायर स्टेट पे लेके जाती है, तो हम चीज़ों को होलिस्टिकली देख सकते हैं अपनी लाइफ में। सिमिलरली स्पेंडिंग टाइम इन नेचर हमें एक काम माहौल देता है, जिस हम देख पाते हैं कि हम कहाँ उलझे हुए थे। और मेरी इस बारे में डॉक्टर रंजन से बात हो रही थी। वो कहते कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हायर स्टेट पे पहुँच चुके होते हैं। वो कहते हैं कि जो ये सिचुएशन आई है, ये भगवान ने मुझे ग्रो करने के लिए भेजी है। उसकी लाइफ में कुछ भी आ जाए, तो उनको स्ट्रेस नहीं होगा, वो उसको देखेंगे कि ये मेरी लाइफ में कैसे ग्रो करती है। तो एक वो सिचुएशन स्टेट ऑफ लाइफ की है, जिसे आप मैनेज नहीं करते, जिसमें आप देखते हो कि ये मेरी लाइफ में कैसे ग्रोथ करवा सकती है। एक और पॉइंट है जो मेरी तरफ से कि ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग जैसे माइंड से बॉडी को कमांड देते हैं, बॉडी वैसे ही एक्ट करती है। और बोला जाता है कि आप अगर 3 चीज़ों के लिए दिन में ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार। आप रोज़ की रोज़ अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव अफ़र्मेशन के ऊपर थोड़ा-सा और काम करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देते रहते हैं, आई एम स्ट्रांग, लेकिन एक बात भूली जाती है, व्हेन यू आर स्ट्रांग, यू फील स्ट्रांग एंड व्हेन यू फील स्ट्रांग, यू एक्ट स्ट्रांग। मतलब क्या? अगर हम सिर्फ माइंड से बोलते रहेंगे, हाँ, वो इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और बॉडी के ऊपर जब हम एक्शन लेते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बॉडी खुद आपको एक फीडबैक देती है, यस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन एक्ट स्ट्रॉन्ग। तो हमारे एक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिमिलर फॉर ग्रैटिट्यूड, जिन-जिन चीज़ों के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, वो चीज़ें बढ़ती हैं। हम में से सभी ने ये जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कि जितना-जितना हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, उतना-उतना हमारी लाइफ ग्रो करती है। उस एरिया में जिस चीज़ को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं और वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हम आज एक एक्सरसाइज भी करते हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि हम लोग किस-किस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, ताकि वो चीज़ें हमारी लाइफ में और बढ़े। और हमारे साथ स्वामी आत्मनिनाथ जी जुड़े हुए हैं। स्वामी, आप अ, कुछ माइंड बॉडी कनेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं? यस डॉक्टर गगनप्रीत, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके। आपने बहुत अच्छी बात बताई अभी कि बॉडी और माइंड जुड़ी हुई है। कि ओशो ने एक वर्ड यूज किया, बॉडी माइंड, बीच में कोई गैप नहीं। क्योंकि शरीर में जो भी होता है वो मन में प्रभाव करता है, और मन में जो भी होता है वो शरीर पर प्रभाव लाता है।
और जैसे कि अगर मैं हिल रहा हूं, बार बार ऐसे ऐसे हिल रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा मन भी चल रहा है। और अगर शरीर से आपको दिख रहा है मेरा शरीर एकदम स्थिर है, शांत है, तो आप समझ जाएंगे मेरा मन भी शांत है। तो जैसा आपने उदाहरण दिया एक कि डॉक्टर संदीप ने आपको सुझाव दिया था कि अपने स्ट्रेट हम रहें, अपने कंधे सीधे रहें, तो डिप्रेशन के स्वामी जी की लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिनके कारण उनका आवाज कम आनी शुरू हो गई थी। तो माइंड बॉडी कनेक्शन हर टाइम पे चलता है, उसको कैसे यूज करना है ये हमने हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपने सेनापति को कई समय है किया जा सकता है, उसको जीता जा सकता है। तो ये हमारा जो बॉडी पॉस्चर है वो भी मन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपने बहुत अच्छा नोटिस किया और इसको आपने इम्प्लीमेंट किया और उसको फील किया। यस। और स्लीप के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया अभी कि अ, 3 चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है: राइट स्लीप, राइट फूड और राइट एक्सरसाइज। 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ। यस डॉक्टर गगन, प्लीज प्लीज गो अहेड। यस सर, थैंक यू सर, आपने इस चीज को लेके आए। और कुछ सजेशंस हैं जो आगे हम ग्रेटिट्यूड होने ये, और जितना जितना हम काम करेंगे उतना उतना हमारे जीवन में असर आता रहेगा। लेकिन हमें एक अ, होता है कि बहुत लाइफ को आगे लेके जाने के लिए बहुत बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं, हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे एक्शन जो हम डेली लेते हैं, वो जब कंपाउंड होते हैं, वो रिजल्ट लेके आते हैं हमारी लाइफ में। आपकी डेली हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स इसी चीज के ऊपर बात करती है कि हम अगर डेली अपनी नेगेटिव हैबिट्स को 1-1% कम करते हैं और पॉजिटिव हैबिट्स को 1-1% बढ़ाते हैं, तो हम जब देखते हैं उसका कंपाउंडिंग, तो 1 साल में हम एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके होते हैं। जिसके कारण कुछ लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ लोग तो वैसे ले लेते हैं कि न्यू ईयर है इसलिए रेजोल्यूशन ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लेते हैं कि ये एरियाज हैं, इन एरियाज के ऊपर ये मैं एक्शन लूंगा, इस तरह से लूंगा, और एंड ऑफ द ईयर मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। वो गोल बना के अपना डेली उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम करते हैं, डेली छोटे छोटे काम करते हैं। और आप जो भी एरिया में काम करना चाहते हैं उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जब आप उसके ऊपर डेली काम करते हैं। तो हेल्थ के ऊपर कुछ सजेशंस है मेरे, वो क्या क्या है, ये हम आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि कौन कौन से सजेशन आप उसमें से अपनी लाइफ में लेके आने वाले हैं। सबसे पहला, हम अपनी खाने की आदतें अच्छा कर सकते हैं। नंबर 2, जब हम खाते हैं तब माइंडफुल हो सकते हैं। बोला जाता है कि जब हम माइंडफुलनेस के बिना खाते हैं तो वो खाना हमें उतनी एनर्जी नहीं देता, लेकिन जब हम माइंडफुल होके खाते हैं तो वो खाना में हम अपनी माइंड की एनर्जी डालते हैं, जो हमारे सेल्स तक, हमारे डीएनए तक जाके उसको एक्टिवेट करता है। तो सिंपल सी बात है ना, जब हम एक टाइम पे एक ही काम करेंगे तो उसके रिजल्ट कुछ और ही निकल के आएंगे। हम अगर एक ही टाइम पे एक ही काम करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, ये हम सभी ने नोट किया है। जो लोग बिखरे हुए मन से काम करते हैं उनके रिजल्ट
बिखरे हुए आते हैं। आप लोग टाइप करते हैं ना कौन कौन सी हैबिट आप डेली इंक्लूड करने लगे हो अपनी लाइफ में। थर्ड, रेगुलर एक्सरसाइज। आप प्रॉमिस कर लीजिए कि मैंने डेली एक्सरसाइज करनी, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना करूं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 1 मिनट की एक्सरसाइज से क्या हो जाएगा? नहीं, वो 1 मिनट की एक्सरसाइज जब आपको एक दिन रिजल्ट देगी ना, तो वो हैप्पीनेस आपको खींचेगी उसको 2 मिनट करने के लिए। और वही जो हैप्पीनेस खींचती है, वो आप अपने संकल्प से एक ऊपर की एनर्जी देखते हो कि आपकी हैप्पीनेस और आपका संकल्प मिलके आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है, आपने वो इंसान बनना है जो डेली एक्सरसाइज करता है। वो आदमी हेल्थी होके ही रहेगा जो डेली एक्सरसाइज करता है ना। फोर्थ, एडिक्वेट हाइड्रेशन। आजकल हम एसी में रहने लग गए हैं, हम कुछ भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी चीज से अपनी हाइड्रेशन कर लेते हैं, लेकिन एडिक्वेट हाइड्रेशन जब बॉडी की होती है तो वो हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। नेक्स्ट, क्वालिटी स्लीप हैबिट्स। इसके लिए सजेशन पहले दिए जा चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब आप कम से कम एनर्जी वाले रूम में सोते हो, यानी कि लाइट एनर्जी कम है, साउंड एनर्जी कम है, आपके जो मैट्रेस है, आपकी चादर है वो प्लेन है, और वो आपको सूट कर रही है, आपका पिलो जस्ट उतना है कि आपको रिलैक्स कर रहा है, आपका माहौल ऐसा है कि आप उसमें अच्छे से सो पा रहे हो, आप अपने आप को काम करके सो रहे हो, आप बॉडी को क्लीन करके सो रहे हो, आप घंटा पहले अपने माइंड को रिलैक्स कर चुके हो कि अब मैंने कोई भी डिजिटल डिवाइस देखनी नहीं है, आप कमरे की लाइट्स कम कर चुके हो, आप अपनी गट को, अपने पेट को रिलैक्स कर चुके हो कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा के, उसके बाद, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ती है। स्ट्रेस रिडक्शन प्रैक्टिसेस। स्ट्रेस जैसे बात किया आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन उसको आप डील कैसे करते हैं। सेवंथ इज, हमारी जैसे लाइफ स्टाइल बन चुका है कि हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में है, मानना पड़ेगा, लेकिन हम लगातार बैठे रहने की बजाय बीच में उठ के एक अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, जो उसका जो सेडेंटरी लाइफ का इम्पैक्ट है वो कम कर देता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव टॉक एंड सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशन। जब हम पॉजिटिव टॉक्स करते हैं अपने साथ, तो हम अपनी बॉडी को बोलते हैं यार तू ग्रेट है, तू स्ट्रोंग है, तू हेल्दी है। ये पॉजिटिव टॉक्स होती है। और अफर्मेशन, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, हम पहले ही बिलीव कर लेते हैं कि हम पहुंच चुके हैं, तो हमारे एक्शंस वैसे हो जाते हैं। अफर्मेशन के ऊपर लुई से ने बहुत ज्यादा काम किया है। वो कहते हैं कि आपकी जो बीमारियां हैं वो तब आती हैं जो आप अपने आप को नेगेटिव टॉक देते हो, नेगेटिव अफर्मेशन करते हो। तो उसका तोड़ क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन करो। उन्होंने अलग अलग बीमारियों के ऊपर अलग अलग अफर्मेशन दी कि इस बीमारी के ऊपर ये अफर्मेशन काम करती है, इस बीमारी के ऊपर ये अफर्मेशन काम करती है। उनका मानना है कि हम अपनी अफर्मेशन से कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने अपना कैंसर अफर्मेशन से ठीक किया था। लिमिटिंग सेडेंटरी लाइफ टाइम वो बात हो चुकी है। कल्चरिंग हेल्दी रिलेशनशिप। हम जब किसी से मिले हमें खुशी होनी चाहिए। हम किसी से मिले, यहाँ पे एक इंसिडेंस सेट करना चाहूंगा। मैं अपनी बेटी जो कि स्टेप 1 में है, यानी कि LKG में, तो जब उसको स्कूल में लेने गया तो छुट्टी हो चुकी है, और पूरी क्लास में 30 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे ही वो चहचहा रहे हैं, बाकी सीरियस बैठे हैं। हम सीरियसनेस इतनी लाइफ में लेके आ चुके हैं कि
वो हमारा एक कल्चर बन चुका है। हर जगह पे सीरियसनेस जुड़ी नहीं होती। हम लोग जब एक दूसरे से मिले, स्माइल करके मिले, एक्साइट होके मिले, एक्साइटमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स आजकल का जरूरी एक अंग बन चुका है। लोग करते भी हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन करते हैं, कुछ लोग दिन में 1 घंटे का 2 घंटे का करते हैं। इसके उल्टा कुछ लोग रात को भी मोबाइल अपने पास रख के सोते हैं, और जब भी कोई मैसेज की घंटी बजती है तो वो उठा के देखते हैं। तो स्लीप क्वालिटी तो गई गई। आपका जो डिजिटल टाइम है आपने कितना ज्यादा दे दिया उसको, और वही आपकी लाइफ को डिटरमिन करेगा। ग्रेटिट्यूड जर्नल जब हम करते हैं, जैसे पहले बात हो चुकी है, पर्सनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, हमने ऐसा बोला जाता है कि हर टाइम पे हमारी जर्नी चालू है, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, जर्नी तो चल रही है। आप खुद देख लीजिए, अगर हम हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव एक्शन नहीं ले रहे तो हमारी हेल्थ नीचे को जानी शुरू हो जाती है। तो हम क्यों ना डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। ये तो डिटरमिन है, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो बेटर कौन सा है, ऊपर जाना। तो इनमें से कौन कौन से जो है अपने लाइफ में आप इंक्लूड करने वाले हैं, ये आप डाल सकते हो चैट बॉक्स में, ताकि बाकी भी अपनी लाइफ में इंस्पायर हो। ये कुछ पॉइंट थे कि, और जितना हम अपनी लाइफ में किसी चीज को लेके अपने हैंड में लेते हैं कि इस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और नहीं है। जैसा डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने किया था, उनका एक्सीडेंट हो चुका था, वर्टिब्रस कोलैप्स हो चुके थे, और उनके पास एक ही चारा बचा था कि सर्जरी हो और अपनी लाइफ को वैसे ही जिए। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मैं अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। उसके बाद उनकी पूरी स्टडी चली, उन्होंने मेडिटेशन से अपने आप को हील किया, और अपने उसी स्टाइल से, उसी तरीके से कितने ही लोगों के ऊपर काम किया। और उनकी बुक है यू आर द प्लेसिबो। तो बहुत लोग बहुत तरह से काम करते हैं, आप किस तरह से काम करना चाहते हो, आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेने लगे हो अपने हाथ में, ये हमने खुद देखना है।